दोस्तों गुड आफ्टरनून। जैसा कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम अभी 1 हफ्ते बाद से शुरू हो जाएगा, तो हम अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हैं, ये प्रमुख नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। आइए देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। प्रायद्वीप भी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। बंगाल का शोक किस नदी के नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब इस पर कई बांध बनाए गए हैं, जिससे बाढ़ की समस्या थोड़ी कम हो गई है। निम्नलिखित में से किस नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब जो है यह हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदियों के संगम से बनती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें चंबल जो है नहीं है, क्योंकि चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अरवरी। अरवरी नदी है भारत की सबसे छोटी नदी है। अरवरी नदी राजस्थान के अलवर जिले में बहती है और इसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी सोन नहीं है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से सोन और नर्मदा दोनों निकलती हैं। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों में बीच स्थित है? कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद है, जिसमें जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी जो है इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और जैसा कि बिहार में कोसी नदी का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है। ताप्ती हो गई और नर्मदा हो गई। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की नदियों में से नहीं है? तो हिमालय की नदियां जो है महानदी नहीं है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तीनों हिमालय की नदियों हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। सप्त नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो सप्त नदी में निम्नलिखित में से जो है यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी शामिल है। ब्रह्मपुत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है? तो ये है कांगो नदी। विश्व प्रसिद्ध नदियों में संबंधित है, लेकिन अक्सर भारतीय नदियों के साथ पूछा जाता है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी? तो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का हिस्सा बनाती है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 12 साल में सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है, हर 12 साल में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन के पठार से होकर बहती है? तो दक्कन के पठार से होकर बहती है। तो इसमें उपरोक्त सभी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तीनों नदियाँ हैं। किस नदी का उद्गम नेपाल और चीन की सीमा के निकट से होता है? तो ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल और चीन की सीमा से होता है, और गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड का शोक कहलाती है? तो ये दामोदर नदी है। जैसा कि बिहार का जो है शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है।
हुंडरू जलप्रपात। भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो ये है गंगा नदी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की अंतिम सहायक नदी है? तो ये महानदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये नर्मदा नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये गंगा है। किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? तो गंगा नदी को ही पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी नदी है? तो ये माही नदी है। माही नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी नदियों में से एक है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच सीमा बनाती है? तो ये है चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में गंगा की सहायक नदी है? तो ये सोन है। इन ऑप्शनों के हिसाब से सोन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो इसमें महानदी, दामोदर और स्वर्णरेखा तीनों नदियां, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो ये है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, तीनों जो है नदियां कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये उपरोक्त सभी साबरमती, माही, नर्मदा तीनों नदियां जो है गिरती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर माही नदी बहती है और अरब सागर में गिरती है। कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है उपरोक्त सभी हैं, लोहित, दिव्यांग, सुबनसिरी तीनों नदियां जो है सहायक नदी है। ये आज के 50 क्वेश्चन हैं।